स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे अभी हमने पिछली यूनिट में लैपलास ट्रांसफॉर्म किया है, अब हम डील करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म से। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स के फील्ड की, फिजिक्स और इंजीनियरिंग में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसका जो मेनली इसकी जो स्टडी हो यूज़फुल होती है स्पेक्ट्रल करैक्टर ऑफ energy signals. So Fourier transform can be used in solution of integral equation and differential equation. तो ये सिमिलर ऐसे ही चलेगा जैसे आपका लैपलास चला है, इसमें सिर्फ हल्का सा चेंज होता है। अब हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इनफाइनिट फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या होता है इसके लिए, लेट एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइन फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारे पास जो टी है, जैसे हम लैपलास में हम टी को पॉजिटिव लेते थे, लेकिन यहाँ पे वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में कहीं से भी हो सकता है। देन द इनफाइनिट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है वो उसको हम इनफाइनिट पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टी की लिमिट्स होती हैं वो इनफाइनिट होती हैं आपके पास। इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज डिफाइंड एज। सो जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, फोरियर के लिए हम एफ लिखते हैं, जैसे लैपलास के लिए हम क्या लिखते थे, एल, ठीक है। तो फोरियर के लिए क्या लिखेंगे, एफ। तो एफ ऑफ एफ टी इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की एफ ऑफ टी ई की माइनस एस टी डी टी। सो लैपलास में इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ हम कहाँ चलते थे, जीरो से इन्फिनिटी। तो मतलब एक साइड से हमारी लिमिट क्या थी, फाइनिट थी, लेकिन यहाँ पे इनफाइनिट लिमिट्स में हमें डील करना है। तो क्लियरली दिस इंटीग्रल इज अ फंक्शन ऑफ एस। अंडरस्टूड है, जब हम टी की लिमिट्स डालेंगे, अगर इसकी फाइनिट वैल्यू आएगी तो हमें टी को एक बार अपर लिमिट में इन्फिनिटी, लोअर में माइनस इन्फिनिटी पुट करने के बाद टी की तो हमारी वैल्यू डल जाएगी, तो सारा जो फंक्शन बचेगा वो फंक्शन किसका बचेगा हमारे पास, इन टर्म ऑफ एस। सो कैन बी डिफाइन फॉर द सिंबल एफ बार एस। जैसे हम लैपलास में इसको क्या लिखते थे, हम लिखते थे इसको एफ ऑफ एस, ठीक है, हम एफ ऑफ एस लिख देते थे। तो यहाँ पे हम उसको क्या लिखेंगे, एफ बार एस, और सिंपली एफ ऑफ एस। वहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एस यूज़ करते थे, यहाँ पे स्मॉल यूज़ कर लेंगे, या एफ एस बार लिखेंगे, लेकिन स्मॉल में ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल एफ फोरियर के लिए यूज़ किया है। सो एफ बार एस इज़ द फोरियर ऑफ एफ टी दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की माइनस आयटा एस टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होएगा, ई की पावर माइनस आयटा एस टी आएगा आपके पास, ठीक है। सो इन्वर्स फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे इस केस में, फॉर इनफाइनिट ट्रांसफॉर्म इज, एफ टी को कैसे बैक करेंगे, जहाँ से यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, फोरियर का इन्वर्स हो जाएगा। सो दैट इज फोरियर इन्वर्स ऑफ एफ बार एस, एंड दैट इज, ये आपको याद रखना है, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ बार एस ई की आयटा एस टी डी एस। तो ये हमारे पास है इन्वर्स फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म का, और ये है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है, इसने हमें एक इसके अंदर ये चीज़ बताई है कि जो एफ टी है, अगर हमारा एफ टी हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है, मतलब उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिफाइन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एफ टी। मीन्स अगर आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा एफ टी, वो कम्प्लीटली क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम क्या पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रल या स्पेक्ट्रल डेंसिटी। और एफ ऑफ एफ टी का स्केयर इज कॉल्ड द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एफ। अब हमारे पास फोरियर का तो हमें पता लग गया कि इनफाइनिट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अब उसके दो पार्ट होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उसके अंदर क्या लिखा था, हमने ई की आई टेस्ट यूज़ किया, हमने क्या यूज़ किया है, फोरियर में हमने क्या यूज़ करते हैं, हम ई की माइनस आई टेस्ट टी। सो यू नो द पार्ट ऑफ आइटा, आइटा आपको पता है, ई की आइटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो इसका मतलब हम इसके साइन भी बना सकते हैं, साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, और फोरियर की क्या बना सकते हैं, कोसाइन भी बना सकते हैं। तो देखो, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इनफाइनिट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होती क्या है, द इनफाइनिट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉर फंक्शन एफ टी वेयर टी, आपका यहाँ पे हम लिमिट को ब्रेक कर लेंगे। जैसे हमारी लिमिट हम कहाँ से यूज़ करते थे, फुल फोरियर के अंदर हम यूज़ करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट अगर हमें साइन चाहिए तो हम यूज़ करेंगे जीरो से इन्फिनिटी। इज डिनोटेड बाय, इसको हम कैसे डोनेटेड करेंगे, देखो ये फोरियर के लिए हम एफ लिखते हैं, लेकिन अगर हम फोरियर में साइन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस। और डिफाइन एज, फोरियर को क्या लिखते हैं, एफ बार एस। तो अगर हमने फोरियर में साइन चाहिए तो नीचे एस लिखेंगे, दैट इज फोरियर साइन सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ टी
दैट इज़ 0 से इन्फिनिटी एफ टी, और साइन में आप फंक्शन के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एस टी को, डी टी को। इसी तरीके से यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका इन्वर्स फॉर्मूला। तो जो इन्वर्स फॉर्मूले से के पास हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन आएगा, दैट इज़ द, कैसे करेंगे इसको, इन्वर्स इस साइड पे चला जाएगा, तो आपने इन्वर्स लेना है और उसकी वैल्यू याद रखनी है 2/π 0 से इन्फिनिटी एफ बार एस, जो फोरियर का मतलब साइन ट्रांसफॉर्म बना है इसका, उसका ये एफ एस बार का साइन इंटू साइन एस टी डी एस। इसी तरीके से सेम वे से हम इसका क्या बनाएंगे, कोसाइन। सो द इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, इन दोनों केसेस के लिए जब भी हम साइन चाहिए हमें या कोस चाहिए, दोनों के लिए हम लिमिट पॉजिटिव लेंगे, मतलब 0 से इन्फिनिटी के लिए लेंगे ऑफ द फंक्शन। तो हम कोसाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे, और वो क्या बनेगा, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कोस ऑफ एस टी। तो साइन वाले में हमने साइन ऑफ एस टी से किया और कोस वाले में कोस ऑफ एस टी से किया, ठीक है। इसी तरीके से बैक करेंगे तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आपके पास एफ टी कैसे होगा, जो हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बना है उसका क्या लेंगे, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज़ 2/π 0 से इन्फिनिटी, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बना है फंक्शन का, एफ सी फोरियर ट्रांसफॉर्म बना है किसका, फंक्शन का, तो एफ बार ऑफ एस का कोसाइन इंटू कोस ऑफ एस टी डी टी, ठीक है। ये आपने निकालने का फॉर्मूला आपको पता लग गया कि आपने कैसे निकालना है। तो आपके पास जैसे हम लैप्लास में उसका जो लैप्लास बनता था उसको यूज़ करते थे, तो इन्वर्स में हम जो इसका कोसाइन बनेगा फोरियर में वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें दी है कुछ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी जैसे हमारा लैप्लास फुलफिल करता है सेम वैसे हमारा फोरियर भी फुलफिल करता है। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में कोई इशू नहीं है कि आपने अगर दो फंक्शन का सम है विद उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशंस है, तो आपके पास जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएंगे और आपके पास क्या होगा, अलग अलग दोनों फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सेम वे से आप साइन लेंगे उसका और सेम वे से आप कोसाइन को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होंगे फंक्शन के वो आपके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट रहेगा वो है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ी थी। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, देखो वहाँ पे हमारे पास किसी भी फंक्शन का हमें लैप्लास दिया होता था। मान लो ये फंक्शन है एफ टी और उसका जो लैप्लास था वो क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन को ए टी से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाता था 1/a और s/a। तो मैंने आपको बताया है कि अगर मल्टीप्लाई में है वेरिएबल टी के तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो सेम वे से अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का एफ बार एस है देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, मतलब यहाँ पे टी की बजाय इन्होंने वेरिएबल एक्स यूज़ किया है, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा 1/a एफ बार एस बाय ए। सेम ही चीज़ आपकी साइन में चलेगी और सेम ही चीज़ आपकी कॉस में चलेगी। साइन में बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन में यहाँ पे एस आ जाएगा। देखो एफ एक्स का अगर साइन ट्रांसफॉर्म एफ बार एस ऑफ एस है तो इसका जो हमारे पास फोरियर साइन किसका निकालना है, एफ ऑफ ए एक्स का, तो क्या हो जाएगा 1/a एफ ऑफ एस बार और एस बाय ए। सेम वे से कोसाइन में हो जाएगा, अगर हमारे पास फंक्शन का कोसाइन क्या है एफ बार एस कोसाइन, देन द फोरियर ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, फोरियर कोसाइन ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, तो मतलब जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा स्केल आपका वो 1/a और अंदर भी क्या हो जाएगा कोसाइन एस बाय ए, ठीक है। तो इनके कोई प्रूफ आपको ऐसी चीज़ कोई ज़्यादा इनको डीप में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका प्रूफ देख भी सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे भी हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की थी, तो यहाँ पे भी ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि अगर एफ बार एस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स देन शो दैट ई की माइनस आइटा ए एस एफ बार एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो हम पहले फंक्शन का फोरियर लेते हैं, तो फोरियर एफ ऑफ एक्स माइनस ए का कैसे डिफाइन होता है, हमें पता है -∞ टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा, हम टी की बजाय वेरिएबल एक्स ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा ई की माइनस आइटा एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट एक्स माइनस ए को क्या करना है आपने टी या कुछ भी आप पुट कर लेंगे। तो एक्स माइनस ए को हमने टी लिया, सो दैट डी एक्स किसके बराबर हो गया डी टी। तो लिमिट्स में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि इन्फिनिटी माइनस ए तो भी इन्फिनिटी और -∞ माइनस ए देन आल्सो इन्फिनिटी। तो जो लिमिट एक्स के लिए थी वो टी के लिए भी सेम ही रहेंगी। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू डाल देंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टी प्लस ए, तो आपने टी प्लस ए यहाँ पे डाली।
अब आप एक चीज़ बताओ, हमें क्या चाहिए, हमें अंदर जो फंक्शन एफ टी है तो ई की माइनस एस ए हो जाएगा आइटा एस ए और ई की माइनस आइटा एस टी। ई की माइनस आइटा एस आपका कॉन्स्टेंट है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं और ये दोबारा से आपके पास क्या बन गया, दैट इज़ द फोरियर ऑफ द फंक्शन एफ टी, तो दैट इज़ एफ बार एस। अब आपके पास है कि मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज़ ये कि ये दोनों शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी का कई बार आपसे प्रूफ पूछा जा सकता है, तो आप इनको एक बार कर लेना, ठीक है। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ एफ बार एस इज़ द इनफाइनिट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है, cos ax इज गिवन बाय 1/2 एफ बार एस माइनस ए प्लस 1/2 एफ बार एस प्लस ए। तो आपको कोई भी इसमें बिल्कुल सिंपल इसका प्रूफ है, आपने अपना फंक्शन देखना है। देखो हमें इस फंक्शन का फोरियर दिखाना है कि ये बनेगा, तो आप इस फंक्शन का फोरियर कंसीडर करें। डेफिनेशन क्या कहती है कि हम इस किसी भी फंक्शन का फोरियर कैसे लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वेरिएबल एक्स है तो ई की माइनस आइटा एस एक्स हो जाएगा, टी होता तो माइनस एस टी हो जाता, आइटा एस टी हो जाता, एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ ए एक्स डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो को आपके पास था कोस की वैल्यू आपको पता है कि कोस थीटा क्या होता है, हमारे पास कोस थीटा क्या होता है, ई की आइटा थीटा प्लस ई की माइनस आइटा थीटा डिवाइडिंग बाय 2, तो वो आपने मेक यूज़ करना है। यहाँ पे आइटा थीटा की बजाय ए एक्स था तो आइटा ए एक्स प्लस ई की माइनस आइटा ए एक्स डिवाइडिंग बाय 2 एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद जस्ट आपने इसको सेपरेट कर लेना है दोनों के साथ। तो एक बार ये दोनों आपस में सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, एक बार ये इसके साथ पावर ऐड हो जाएंगी। तो आपको पता है कि अभी हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की है कि ये किसका बनेगा, एफ ऑफ एक्स के साथ ये है तो आप क्या कहेंगे, ये किसका, ये मतलब किसका, इस फंक्शन का फोरियर क्या बनेगा, एस की बजाय क्या यूज़ करेंगे, एस माइनस ए, तो दैट इज़ एफ बार एस माइनस ए बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर, और इट इज़ द, इसका फोरियर क्या बनेगा, एस प्लस ए, एफ बार एस प्लस ए। सो आपका प्रूफ हो गया।